जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप लोग सकुशल होंगे। मैं बसंत कुमार आपके अपने चैनल मां सुमित्रा क्लासेस वन स्टेप टू सक्सेस में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सैलोगिज्म, जिसको हम लोग दूसरी भाषाओं में कथन और निष्कर्ष वाला चैप्टर भी कहते हैं। यह रीजनिंग का काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। आज के जनरल कॉम्पिटिशनों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन 4 या 8 से 10 क्वेश्चन रह रहे हैं। रेलवे में तो पूछिए ही मत, 10 क्वेश्चन तक रह जा रहा है इस चैप्टर से, और बच्चे लोग परेशान हो जाते हैं कि कौन सा चैप्टर है, इतना क्या है इस चैप्टर में कि मतलब हमेशा ही क्वेश्चन पूछता जा रहा है। और एक नया टेक्निक के माध्यम से आज कथन कारक का क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रचलित है। तो आइए हम लोग सिर्फ तीन बातें के माध्यम से इस चैप्टर को हम लोग चुटकी बजाते ही सीख जाएंगे। और देखिएगा, सिर्फ मैं ही ये बात नहीं कह रहा हूँ, आप लोग भी कहिएगा कि इस चैप्टर से अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो फिर कभी छूटने नहीं जा रहा है। तो ये चैप्टर जो है फिगर पर आधारित चैप्टर है। अगर इस चैप्टर की बातों को आप फिगर रूपी बातों से बना दिए तो समझिए चैप्टर बहुत ही ईजी है, जो कि आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। केवल तीन डायग्राम दिमाग में रखना है और यह चैप्टर पूर्ण रूपेण बनेगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि इसको आसानी से सीख सके। और यदि आप मेरे वीडियो में सबसे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो टाइम को व्यतीत इतना करते हुए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है सैलोगिज्म। इसको दूसरी भाषाओं में कौन सा चैप्टर कहते हैं? तो कथन एवं निष्कर्ष वाला चैप्टर भी कहते हैं, कथन एवं निष्कर्ष। इसमें 3 बातें याद रखना है। कौन कौन सी बातें? तो स्पेशल हिंट्स में पहली बात है, पहली बात है क्या कि अगर आपको ऐसे कोई बात कहे कि कुछ गाय हाथी है। देखिए जी क्या कह रहा है, कुछ गाय हाथी है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? जब कुछ गाय हाथी कहे या कुछ का शब्द रहे और गाय और हाथी रहे तो उसके लिए क्या फिगर बनाएंगे? देखिए, कुछ के लिए थोड़ा सा एक भाग बना दिए गाय का फिगर, ये गाय के लिए पूरा क्षेत्र है, और ये वाला फिगर जो है वो हाथी के लिए है, ये पूरा क्षेत्र है। इसमें कुछ गाय हाथी है, तो कुछ गाय हाथी है तो हाथी का भी कुछ भाग गाय होगा, ठीक है। तो कुछ के लिए ऐसा फिगर बनेगा, कुछ गाय हाथी है या कुछ हाथी गाय है, तो इसके लिए फिगर आपको याद रखना है। तो फिगर नंबर 1 आप लोग सीख गए। दूसरा नंबर क्या कह सकता है इसी क्वेश्चन के कि सभी गाय हाथी है। सभी गाय क्या है दोस्तों? हाथी है, ऐसे कह सकता है। यहाँ सभी शब्द का यूज करेगा, तब उसके लिए क्या फिगर बनाएंगे? तो गाय के लिए एक फिगर, ये पूरा गाय है, और सब गाय जो है हाथी है, मतलब सब गाय जो है क्या है? हाथी है। तो यह फिगर बन सकता है। और नहीं तो हम लोग इस फिगर को भी, ई फिगर यूज करने से क्या हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब ज़्यादा घिचबिच टाइप का हो जाएगा क्वेश्चन में। लेकिन इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म क्या है कि सभी गाय हाथी है, तो सब गाय हाथी है। इसके लिए क्या फिगर बनाइएगा? सब गाय हाथी है, इस टाइप का फिगर बनाएंगे तो सभी गाय हाथी के अंतर्गत आ जाएंगे। तीसरा स्टेप में क्या कहेगा कि कोई गाय हाथी नहीं है। देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर पॉइंट ये कह सकता है कि कोई गाय हाथी नहीं है। तो बस ये 3 बातें याद रखिएगा, 3 फिगर का टाइप याद रखिएगा, पूरा क्वेश्चन आपसे बनने जा रहा है तुरंत ही। तो क्या इसके लिए क्या फिगर बनाएंगे? तो गाय को अलग कर देंगे और हाथी को अलग कर देंगे, मतलब इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। कोई गाय हाथी नहीं है तो कोई कनेक्शन नहीं, मतलब दूर। सभी गाय हाथी हैं तो गाय को बना लेंगे और पूरा हाथी को उसके चारों ओर घेर देंगे, चाहे तो ऐसे घेरिए या ऐसे घेरिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। कुछ गाय हाथी है तो गाय का एक क्षेत्र और हाथी का कुछ क्षेत्र, दोनों का कोई कॉमन पॉइंट होगा जिसमें कुछ भाग अटा हुआ रहेगा। तो आई होप कि ये बातें समझ में आई होगी। ये 3 बातें समझ में आ गई आप लोग को। तो इस 3 बातें से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन रहते हैं, और देखिएगा सारा क्वेश्चन आपका जल्द ही बन जाएगा। तो आपको पहला क्वेश्चन मैं सिखाने जा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो कथन दिया रहता है और निष्कर्ष भी दिया रहता है, सिर्फ पूछता है कि कौन कौन सा निष्कर्ष सही है। जैसा कि एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन पर ला रहा हूँ, देखिए, धैर्य रखिए थोड़ा सा। एक नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। हाँ तो दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है।
देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, कथन कह रहेगा, इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा। कथन में दिया रहेगा कि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, और दूसरा कथन दिया हुआ कि सभी कुत्ते गाय हैं, और उसके नीचे उसका निष्कर्ष दिया रहेगा। तो बताइए क्या कि सभी बिल्लियां गाय हैं, और दूसरा कि कोई कुत्ता गाय नहीं है, और ऑप्शन आपका दिया रहेगा। तो बताइए कि निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, दूसरा लंबा ऑप्शन निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, निष्कर्ष तीसरा लंबा ऑप्शन क्या कह रहा है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, और चौथा लंबा ऑप्शन दे रहा है कि कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो देखिए इसका क्या आंसर होगा, बनाते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी बिल्लियां जो हैं कुत्ते हैं। तब मैंने बताया था कि बिल्लियां के लिए कैट हम लोग लिख लेते हैं, सभी बिल्लियां, इतना भाग बिल्ली का था, सभी बिल्लियां जो हैं क्या हैं, कुत्ते हैं। तो कुत्ता को बिल्ली के चारों ओर घेरना पड़ेगा, तो डॉग, यहाँ पे डॉग हो गया, ठीक है। तो सभी बिल्लियां जो है कुत्ता के अंतर्गत आ चुका है। फिर क्या कह रहा है कथन नंबर 2 में कि सभी कुत्ते गाय हैं, मतलब सब कुत्ता गाय है। ये कुत्ते में कैट था, तो यानी कि ये सब घेराएंगे, ठीक ना। ये क्या है, तो काऊ हैं, मतलब गाय हैं नहीं। तो सभी बिल्लियां कुत्ता हो गया, और सभी कुत्ता गाय हो गया। दोनों बात हम लोगों ने पूरा कर दिया। और निष्कर्ष नंबर पहला पढ़ेंगे हम लोग। क्या कह रहा है कि सभी बिल्लियां गाय हैं। तो देखिए, तो सभी बिल्लियां गाय के अंतर्गत भी आ गया, तो गाय का पूरा इतना बड़ा क्षेत्र था, तो सभी बिल्लियां गाय के भी अंतर्गत आ गए कि नहीं। तो अनुसरण 1 जो है सही हो गया, अनुसरण 1 जो है सही हो चुका है। निष्कर्ष 2 देखते हैं कि कोई कुत्ता गाय नहीं है, कोई भी कुत्ता गाय नहीं है, सब कुत्ता गाय है। तो कोई भी कुत्ता गाय कैसे नहीं होगा। देखिए, तो ये कुत्ता जो है सब गाय के अंतर्गत आ रहा है, तो कह रहा है कि कोई कुत्ता गाय नहीं है, नहीं सभी कुत्ता गाय है। नहीं, इसका मतलब ये गलत कथन है, ये गलत निष्कर्ष है। नहीं, ये गलत निष्कर्ष है। इसका मतलब केवल केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करेगा। केवल केवल कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, तो केवल केवल 1, और ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए कितना इजी था। नहीं तो आप लोग सेकंड क्वेश्चन वीडियो को पुश करके मुझसे पहले बनाइएगा, और सेकंड क्वेश्चन मैं स्क्रीन बोर्ड पर दे रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, देख पा रहे हैं आप लोग कि सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आज देखें हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, कथन में कह रहा है कि सभी पौधे वृक्ष हैं। सभी पौधा क्या दिया हुआ है, वृक्ष है। और सेकंड कथन क्या कह रहा है कि कोई वृक्ष हरा नहीं है। तो इसके लिए फिगर बनाए हम लोग। फिगर के लिए सभी पौधा वृक्ष है, तो पौधा का सबसे पहले एरिया बना लेते हैं। सभी पौधे जो हैं वृक्ष है, तो यानी कि सब पौधा जो होगा वृक्ष के अंतर्गत आएगा, वृक्ष के अंतर्गत लिख दिए, ठीक है। कोई वृक्ष हरा नहीं है, कोई वृक्ष जो है हरा नहीं है। तो कोई वृक्ष हरा नहीं है मतलब पौधा भी हरा नहीं होगा, क्योंकि सब वृक्ष के अंतर्गत ही पौधा है, मतलब वृक्ष में ही पौधा है। और कोई भी वृक्ष हरा नहीं है, इसका मतलब पौधा भी हरा नहीं होगा। अगर ये बातें होता निष्कर्ष में तो ये सत्य होता। निष्कर्ष में पहला कहता है क्या कि कोई वृक्ष पौधा नहीं है, कोई वृक्ष जो है पौधा नहीं है। गलत बात है ना जी। देखिए, तो वृक्ष का कुछ भाग जो है पौधा है, इसका मतलब निष्कर्ष 1 जो है गलत बात है, गलत कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ वृक्ष पौधे हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन में कह दिया, दूसरा निष्कर्ष में कह दिया कि कुछ वृक्ष जो है पौधे हैं। तो इतना बड़ा वृक्ष का एरिया था और उसमें कुछ भाग जो था पौधा ही न था। इसका मतलब सेकंड वाला निष्कर्ष जो है 100% सही है। इसका मतलब निष्कर्ष 2 क्या करेगा, इसमें अनुसरण करेगा। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से चंद मिनटों में बन गया। और अब मैं नहीं मानता कि कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत होगा। अगर एक क्वेश्चन और आप बना दिए तो एक और क्वेश्चन लाजवाब दे रहा हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये लाजवाब क्वेश्चन आप लोग जल्दी से सॉल्व कर दें। तो आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन मैं स्क्रीन बोर्ड पर लिख रहा हूँ। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ चुका है। और देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन के कथन में कि कुछ लड़कियां बेवफा है। देख रहे हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कुछ लड़कियां जो है बेवफा है। सही बात है, सही बात है। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाना है, उसको नहीं सोचना है कि कुछ लड़कियां जो है बेवफा हैं। मतलब लड़कियां का एक भाग ऐसा हो, ये क्षेत्र ऐसा है, तो इसमें से कुछ लड़कियां बेवफा है, कुछ लड़कियां जो है क्या है, बेवफा है। और गीता एक लड़की है, गीता जो है एक लड़की है, मतलब लड़की में ही गीता है। गीता जो है एक लड़की है। तो कहिए कि आखिर गीता यहीं पे क्यों बना है, यहाँ पे भी तो बना सकते थे,
है ना। तो नहीं, याद रखिएगा फिगर वही हम लोग क्रिएट करेंगे जिसमें कम से कम निष्कर्ष मिले। यहाँ पे निष्कर्ष दो दो को मिलता। गीता एक लड़की भी है और कैसी लड़की, बेवफा भी है। तो बेवफा का शब्द नहीं कह रहा था कथन में, इसीलिए केवल केवल लड़की का कह रहा था। तो गीता को केवल केवल लड़की वाले भाग में ही हम लोग फिगर में क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। और पढ़ेंगे कि निष्कर्ष नंबर पहला क्या कह रहा है कि सभी लड़कियां बेवफा हैं। तो नहीं, देखिए तो सभी लड़कियां बेवफा नहीं है, केवल केवल कुछ लड़कियां बेवफा होती है। सब लड़की तो ना बेवफा हो जाती है, नहीं। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार देखना है, ऐसा नहीं अपने मन के अनुसार देखना है। तो सभी लड़कियां बेवफा नहीं है, ये गलत बात है, इसका मतलब ये गलत है। दूसरा क्या कह रहा है, गीता एक बेवफा लड़की है। तो नहीं, गीता एक लड़की है, बेवफा की कोई शब्द नहीं कह रहा है। निष्कर्ष वही लिखेंगे, फिगर वही बनाएंगे जिसमें कम से कम निष्कर्ष दे। इसका मतलब गीता एक बेवफा लड़की है पूरा पूर्ण रूपेण कथन से यह साबित नहीं हो पा रहा है, तो ये कह नहीं सकते हम लोग। तो जिसमें सस्पेंस हो उसको गलत लेकर के ही चलते हैं इसमें, यानी कि ये भी बात क्या होगा, इसमें गलत ही होगा। इसका मतलब ना तो निष्कर्ष 1 और ना तो निष्कर्ष 2, इसका मतलब कोई निष्कर्ष जो है इसमें अनुसरण नहीं करता है। तो आप लोग देख पाएँ तीसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था, जो कि आप लोग सीख गए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो और आप इस चैप्टर को पूर्ण रूपेण सीख गए हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।